वृषभ राशि के दूसरे भाव में बुध का गोचर हुआ है, सूर्य का गोचर हुआ है। तो सबसे पहले अगर सूर्य के गोचर की बात की जाए, तो जब भी आपकी राशि से दूसरे भाव में सूर्य गुजरते हैं, गोचर करते हैं, तो आप लोगों को थोड़ा-सा मित्रों और रिश्तेदारों से अच्छा रिलेशन बनाकर लेकर चलना चाहिए, क्योंकि ये एक छोटा-मोटा विवाद यहाँ पे क्रिएट हो सकता है, उत्पन्न हो सकता है। तो रिश्तेदारों से जितना अच्छा रिलेशन बनाकर लेकर चलेंगे, उतना आप लोगों के लिए यहाँ पर अच्छा हो सकता है। इसके साथ-साथ इस अवधि, इस दौरान में आप लोगों को व्यापार में या फिर कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट करने से बचना चाहिए। जब सूर्य दूसरे भाव में होते हैं, तो अचानक से व्यापार में थोड़ा-सा संघर्ष पैदा करने की कोशिश करते हैं, उत्पन्न करने की कोशिश करते हैं। तो आप लोगों को व्यापार बिज़नेस को सँभाल कर लेकर चलना है। कोई भी नया इन्वेस्टमेंट इस समय करने की सलाह नहीं दी जाती है। सूर्य यहाँ आपके दूसरे भाव में, तो परिवार में हो सकता है कि कोई नई ज़िम्मेदारी भी आप लोगों को मिल सकती है। मतलब कोई मांगलिक कार्य हो रहा है, तो वहाँ पे आप लोगों से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन किया जाए कि आप ये भी करें, वो भी करें। तो वो एक संभावना बनती हुई दिखाई दे रही है। तो सूर्य के गोचर में आप लोगों को किसी भी प्रकार का कलह कलेश करने से अपने परिवार में बचना है। अब जो दूसरा गोचर है बुध का, उसके ऊपर बात करते हैं। बुध का गोचर तो यहाँ आप लोगों के लिए थोड़ा खास बनता हुआ दिखाई दे रहा है। जब आपकी राशि से दूसरे भाव में बुध का गोचर होता है, तो दोस्तों से, अगर समझ लीजिए रिलेटिव से अगर आप अच्छा रिलेशन बनाकर चल रहे हैं, तो यही जब 15-16 जून के बाद का जो समय होगा, उस समय आप लोगों को इसका रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। जैसे कि रिश्तेदारों से उसके बाद लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। आप जितना कलह कलेश से बचेंगे, उतना बुध यहाँ पे आप लोगों के लिए बेनिफिशियल हो जाएँगे, अच्छा कर्म करके दिखाएँगे। इसके साथ-साथ थोड़ा बस आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा है कि व्यापार में फिर से संघर्ष आपका बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। सूर्य के गोचर में तो व्यापार में संघर्ष बढ़ ही रहा था। इसके साथ-साथ बुध के गोचर की वजह से भी यहाँ पे व्यापार में संघर्ष बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। थोड़ा-सा भाई-बहनों को आप लोगों को ये सलाह ज़रूर देनी चाहिए कि वो अपनी सेहत पे पूर्ण ध्यान दें। जो भी वृषभ राशि के जातक हैं, उनके भाई-बहनों के जीवन में थोड़ा-सा हेल्थ को लेके अप्स एंड डाउन्स यहाँ पे देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे गुरु भी उच्च के हो रहे हैं 3rd हाउस में, 9th हाउस के लॉर्ड होके और 11th हाउस के लॉर्ड होके। तो इसलिए आप लोगों को अपने भाई-बहनों को, उन भाई-बहनों की सेहत का पूर्ण ख्याल रखना चाहिए। इसके साथ ही बुध जब आपके 2nd हाउस में आते हैं, तो कहीं न कहीं दूर से मतलब कि जैसे आप कहीं बाहर से कुछ फॉरेन रिलेटेड काम कर रहे हैं, विदेशी यात्रा कर रहे हैं, तो वहाँ पे अगर कोई काम आपका अटका हुआ था जो पूरा नहीं हो रहा था, तो वहाँ से कुछ गुड न्यूज़ आप लोगों को मिलती हुई दिखाई दे सकती है। इसके बाद बात करते हैं मंगल की। मंगल आपके 12th हाउस में 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं। 12वें भाव में गोचर करते हैं जब मंगल, तो थोड़ा-सा स्वास्थ्य को लेकर चिंताएँ बढ़ा देते हैं। थोड़ा-सा हेल्थ को लेके ये यहाँ पे तकलीफ देते हुए दिखाई देते हैं। तो आप लोगों को अपने हेल्थ का पूरा ख्याल रखना है। खर्च आपके यहाँ पे बढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि आपके बिज़नेस के घर के लॉर्ड हैं, 12th हाउस के घर के लॉर्ड हैं। 12th हाउस होता है खर्च का, 7th हाउस होता है आपका व्यापार का, बिज़नेस का। तो जब बिज़नेस का लॉर्ड अगर खर्च में बैठ जाए, तो बिज़नेस के ज़रिए, जैसे बुध और सूर्य का गोचर आप लोगों के लिए प्रेडिक्शन बना रहा था कि व्यापार में बहुत सँभल कर चलना है, कोई बड़ा रिस्क नहीं लेना है। वहीं पे मंगल इस चीज़ को फिक्स कर रहा है कि आप लोगों को व्यापार में कोई भी नया इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। जैसे चल रहा है अभी उसे चलते देना है, चलते रहने देना है। आप लोगों को कहीं पे भी रिस्क लेने की इस समय ज़रूरत नहीं, क्योंकि अचानक से अनावश्यक खर्च आपके जीवन में बढ़ सकते हैं। काम के कारण काफ़ी तनाव भी उत्पन्न हो सकता है। 7th हाउस बिज़नेस का होता है। मंगल बैठ के 12th हाउस में, तो जितना आप योगा करेंगे, आपके उपाय की अगर बात की जाए ना, तो जितना आप योगा करेंगे, उतना आप लोगों के लिए ये समय अच्छा जाएगा। कहने का अर्थ यही है कि उपाय के लिए आप लोग जितना ट्रैवल करेंगे, गुरु आपके 3rd हाउस में है, जितना आप ट्रैवल करेंगे, शॉर्ट ट्रैवल करिए, उतना आप लोगों के लिए बेनिफिशियल रहेगा। भले कम बजट में ही आप ट्रेन से जाइए, बस से जाइए, लेकिन 100, 150, 200 किलोमीटर के लिए किसी माताजी के मंदिर पे दर्शन करके ज़रूर आइए, क्योंकि गुरु बृहस्पति जब 3rd हाउस में विराजमान होते हैं, गोचर करते हैं, तो जितना आप देवी की पूजा करेंगे, खास करके दुर्गा माता की पूजा करेंगे, यह समय उतना सुखमय बनना शुरू हो जाता है। तो क्योंकि 7वीं दृष्टि भाग्य के स्थान पे पड़ रही, 9वीं दृष्टि पड़ रही है 11th हाउस पे, लाभ स्थान पे शनि के ऊपर भी पड़ रही है, जहाँ पे शनि विराजमान है। तो आपके जो कर्म के देवता शनि है, उनके ऊपर गुरु की दृष्टि पड़ रही है, भाग्य आपका बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। कोशिश यही करना है कि बिज़नेस में कोई बड़ा डिसीज़न नहीं लेना है। गुरु की 5वीं दृष्टि बिज़नेस पे पड़ रही है, लेकिन आप लोग ये भी सोच सकते हैं, लेकिन जो बिज़नेस के घर के स्वामी मंगल हैं, 12वें घर में बैठे हैं, तो बड़ा डिसीज़न अभी टाल दीजिए, जुलाई में देखा जाएगा।
छोटी मोटी यात्राएं करिए, देवी का दर्शन करिए, दुर्गा चालीसा का पाठ करिए। यह उपाय आप लोगों के लिए जून 2026 के महीने में जो भी प्रॉब्लम्स उसको कट कर सकता है, उसे कम करने की संभावना बना सकता है और आपके लाभ को बढ़ाने की योग बना सकता है। आशा करता हूं वृषभ राशि वाले जातकों का जून 2026 का महीना बहुत शुभ हो।